ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोथ palms and the face release and relax। आप सभी का हृदय से स्वागत है आज के इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के फ्री डेमो सेशन में। बहुत सारे लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करके इस ठंड में और कैमरे को ऑन कर लिया है, तो उसके लिए धन्यवाद आप सभी का। जिन लोगों ने अभी तक हिम्मत नहीं जुटा पाई है वो थोड़ा सा और हिम्मत करें कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें, ताकि आज के इस सेशन को आप कुछ सीख सकें। जैसे कि 1 घंटे का ये जो समय है आपका बहुत महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है, इसलिए आप इस 1 घंटे के समय में हम आपको कुछ सिखाना भी चाहते हैं। हमने आपको कॉल भी किया, मैसेज भी किया, उसमें एक ही उद्देश्य था कि आप इस 1 घंटे में कुछ सीख जरूर दीजिए। आगे की 1 महीने की यात्रा हो या ना हो वो आप पे डिपेंड करता है, बट अगर इस 1 घंटे को का समय हम लोग लगा रहे हैं तो कुछ सीखें, कुछ जान लें, ठीक है। ये प्रोडक्टिव टाइम हो जाए हम लोगों को। तो आई होप आप सभी अब टीचर बनना चाहते हैं। आइए इसी बात का आरंभ करते हैं कि योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का जब हम सभी हिस्सा बनेंगे, सभी के पास पेन और पेपर है? यस, नहीं हो तो हमारे यहाँ से ले जाइए, अगर नहीं है तो हमारे यहाँ से ले जाइए। है तो दिखा दीजिए स्क्रीन पर ताकि मुझे पता चल जाए कि आपके पास पेन पेपर है। गुड गुड गुड, बहुत सारे लोगों के पास है और जिनके पास नहीं है वो दौड़ रहे हैं इधर उधर, खोज कर लाएंगे अभी। तो आप बैठ जाइए। गुड। तो अभी हम लोगों का जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक एक बात को नोट डाउन करते जाइए ताकि हम लोग मेन बात को समझ भी सकें। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों का आरंभ हो रहा है 5 फरवरी से 5 मार्च तक ये चलेगा। 1 महीने का ये सेशन होने वाला है जो मंडे टू फ्राइडे होगा। सैटरडे संडे में ऑफ रहेगा। आवाज नहीं आती है क्या? संगीता मैम को नहीं आ रही है और सभी को आ रही है? शायद संगीता मैम ने आवाज कनेक्ट नहीं किया होगा। सभी को आवाज परफेक्ट आ रही है हमारी? ठीक है, गुड। सुषमा मैम को अच्छी आवाज आ रही है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि 5 फरवरी से ये आरंभ होगा, 5 मार्च तक चलेगा। 1 महीने का ये टाइम ड्यूरेशन का ये कोर्स है। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे सेशन होंगे। प्रैक्टिकल सेशन का टाइमिंग लिख लीजिए, 9:30 टू 10:30 होगा प्रैक्टिकल, जिसमें हम लोग आसन करेंगे और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग सीखेंगे उसको हम लोग करने वाले हैं। थ्योरी का जो टाइमिंग होगा वो 2 बजे से 3 बजे के बीच, जिस समय आप बैठे हैं अभी, इसी टाइम में हम लोग थ्योरी सेशन कवर करेंगे। ओके, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों चीजें इसमें कवर की जाएंगी। संगीता मैम को आवाज नहीं आ रही है, आप लोग भी टाइप करके मेहनत करिए कि आवाज आ रही है मैडम, आप अपना चेक करिए ताकि हम आपको पूरी बात बता सकें। ठीक है, तो ये 1 महीने का सेशन, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी 2 सेशन डेली होने हैं। सुबह आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा, दोपहर में थ्योरी सेशन हो जाएगा।
इन दोनों सेशंस की रिकॉर्डिंग भी आपको की जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों का ये टाइम कन्वीनियंट नहीं होगा या नहीं कर पाए, या अभी कहीं आप बिजी हैं, किसी फंक्शन में गए हैं, तो उस दिन आप क्लास नहीं कर पाए, तो आपको क्लास मिस करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग भी होगी। आफ्टर आप अगर कोई सेशन मिस हो गया है तो उसे 2 बार 3 बार कई बार आप देख सकेंगे, रिवीजन भी कर सकेंगे। तो सभी को इसकी रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। कब तक? लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है रिकॉर्डिंग। जैसे कि इस महीने तो आपने पढ़ लिया, अब अगले महीने 2-3 महीने बाद बात भूल जाती है, तो आप कभी भी अगर हमारे वीडियो को एक्सेस करना चाहेंगे तो हमारा एक योग नमस्ते एकेडमी का मोबाइल ऐप है, जिसमें आपको सारे वीडियो लाइफ टाइम के लिए मिल जाएंगे, जो आपके कहीं डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो एप्लीकेशन में मिल जाएंगे आपके बैठ। जो अभी मैं बोल रहा हूँ ये भी आपको रिकॉर्ड होकर के मिल जाए। अभी हम लोग लाइव, ओके। तो ये रिकॉर्डिंग की सुविधा है, तो ये भी आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। बाय द वे कोई सेशन आप मिस कर रहे हो या टाइम क्लैश कर रहा हो तो उसके लिए भी कन्वीनियंट है, ओके। देन दूसरी बात करते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों सेशंस होंगे, मंडे टू फ्राइडे सेशंस होंगे। सैटरडे संडे में आप खुद से रिवीजन करेंगे और भी जो होमवर्क दिया जाएगा उसको पूरा करेंगे, और इसके साथ ही आपको इसमें सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट हमारी एकेडमी का होगा। जैसे कि अभी आपने बहुत सारी चीजों को सीखा सुना होगा कि लेवल 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होता है, लेकिन हम आपके लेवल को बनाना चाहते हैं। हमारी एकेडमी का सर्टिफिकेट होगा। हमारी एकेडमी इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट से एफिलिएटेड है। हमारे एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रस्ट है, उसके अंतर्गत हमारी एकेडमी रन है। पिछले 5 सालों से हम अपनी एकेडमी योग नमस्ते एकेडमी को रन कर रहे हैं, जो ISO से प्रमाणित है और MSME से भी प्रमाणित है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट आपका सभी जगह वैलिड होने वाला है, सभी जगह पर काम करता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि इस सर्टिफिकेट से क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। ठीक है, तो आपको उसके लिए भी क्लियरिटी कर दें। ये बात बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, पहले नहीं बताते हैं, बाद में पता चलता है, तो हम आपको पहले ही बताना चाहते हैं। देखिए, जब भी आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे जॉब के लिए तो 2 कैटेगरी हैं, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री होनी। किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट गवर्नमेंट उसको ऑथराइज नहीं करती है, मतलब वो आपको जॉब नहीं देगी, समझ रहे हैं। बट आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो सपोर्ट सिस्टम के लिए वो काम करता है गवर्नमेंट सेक्टर में, कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट कर रहे थे, इस सर्टिफिकेट को भी आपने किया है डिप्लोमा के साथ भी, डिग्री के साथ। ठीक है, तो ये आपके गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप इस सर्टिफिकेट के माध्यम से जॉब नहीं ले सकते। और आपको पता है बहुत सारी जॉब तो इधर उधर टहल ही रही है गवर्नमेंट की, वो तो सच्चाई आपको पता ही है। तो गवर्नमेंट की तरफ आप ना देखें तो ज्यादा बेहतर। ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, अगर आपके अंदर स्किल होगी तो आप अच्छा अर्न भी कर सकते हैं और कुछ नया सीख भी सकते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है, जैसे कि आपने अगर ऐड देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि 999 में कोई कोर्स करा रहा है, तो आपको थोड़ा सा आश्चर्य भी लगा होगा कि इतना कम फीस कैसे। वैसे मार्केट में रेट इसका बहुत अच्छा है योगा टीचर ट्रेनिंग का। यस या नो? थोड़ा सर्वर हिलाइए ताकि पता चले। यस, तो हर एक संस्था के पीछे, जैसे कि योग नमस्ते एकेडमी से आप जुड़े हुए हैं, तो ये संस्था का एक उद्देश्य है, मोटो है, आइडियोलॉजी काम करती है, विचारधारा काम करती है हर संस्था के पीछे। हमारी विचारधारा ये है कि हम योग को बिजनेस नहीं बनाना चाहते, योग को व्यापार नहीं बनाना चाहते। योग भारतीय संस्कृति का मूल है, तो योग का विस्तार होना चाहिए, हर व्यक्ति तक वो योग पहुंचना चाहिए, सच्चा और अच्छा योग। ये व्यापार का विषय ना रहे, इस उद्देश्य को लेकर के योग नमस्ते एकेडमी काम कर रही है। और आपको केवल टोकन मनी केवल 999 पे करना होता है। तो इसकी टोटल फीस कितनी है? 999 केवल, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस भी दिया जाता है, एग्जाम फीस भी एडेड है, आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ओके, और लाइफ टाइम सपोर्ट भी दिया जाता है। बाय द वे कोई भी अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है कि किस तरह से क्लास डिजाइन करेंगे, कैसे कराएंगे, वो सारी चीजें आपको बताई जाए। तो ये तो था आपके सर्टिफिकेट के बारे में जो आपने समझा। अब ये समझते हैं कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल 2 चीजें होनी है आपकी। तो इस
को ब्रीफ कर लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, ये भी प्रश्न होगा हम लोगों का। ठीक है, हमारी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। जो प्रैक्टिकल सेशन होगा, जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करना जानते होंगे, यस? कितने लोग जानते हैं? आई थिंक सभी को पता होगा। अगर योग के बारे में बैठे हैं तो सूर्य नमस्कार का नाम तो सुन लिया होगा, यस? नहीं पता? नाम सुना है, बस इतना ही काफी। ठीक है, अगर नाम सुना है तो आपको पता है कि कुछ तो होता होगा जिसे हम करेंगे। अब अगर सूर्य नमस्कार को करने की बात आए तो आप यूट्यूब में खोलिए, लिंक डालिए कि हमें सूर्य नमस्कार सीखना है, तुरंत बहुत सारे लोग आपको सिखाने के लिए बैठे, सीख सकते और प्रैक्टिस कर सकते। लेकिन हम किस पे काम करेंगे? हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमें दूसरों को सिखाना है। खुद सीखना अलग बात है, मतलब प्रैक्टिस करना अलग बात है, और प्रैक्टिस कराना बिल्कुल टोटल डिफरेंट पार्ट है इसका। क्योंकि आपको टीचर बनना है तो इसके लिए अलग स्किल की जरूरत होगी। आपको करने की बात हो तो आप कहीं से भी यूट्यूब देख लें और उसको देख करके आप कॉपी कर लीजिए और उसे कर सकते हैं। लेकिन दूसरे को सिखाना है, उसके लिए आपको डेप्थ में जाना होता है, राइट? तो आसन एक जो है उसका वेरिएशन कैसे होगा, किस तरह से सही पोस्चर में आएंगे, करेक्शन क्या क्या करना है, उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, किनको वो आसन नहीं करना चाहिए, किनके लिए बेनिफिशियल है, तो लिमिटेशन, बेनिफिट, वेरिएशन, टीचिंग टेक्निक, उस एक आसन की डिटेल आप जानते हैं। तो इसी तरह से हम आपको कितने आसन बताते हैं? 100 एबव, 100 से अधिक आसन आपको सिखाते हैं इन डिटेल एज अ टीचर। जो बैकएंड में टीचर को पता होता है कि इस आसन की ये लिमिटेशन है, ये बेनिफिट है, इस तरह से इसको करना चाहिए, इस तरह से लोग गलत करते हैं और इस तरह से सही किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें हम लोग किसमें सीखते हैं? प्रैक्टिकल में। जैसे कि आपने ताड़ासन का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है? रेज योर हैंड। ओके, कितने प्रकार का ताड़ासन पता है? एक प्रकार का, फिंगर इंटरलॉक किया, हाथ ऊपर खींचा, हो गया, यस? लेकिन हम आपको 10 तरह के ताड़ासन बताएंगे, 10 टाइप्स ऑफ ताड़ासन। जैसे कोई भी आसन है तो उसके अनलिमिटेड अगर वेरिएशन आपको पता हो जाए तो और भी बात बन जाती है। यहाँ पर आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस अगर हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीचर, आज टीचर नहीं कहेंगे, सॉरी, बहुत सारे ट्रेनर आपके आसपास में घूम रहे हैं योगा के। बहुत सारे ट्रेनर आपको मिल जाएंगे और बहुत सारे ट्रेनर्स को बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1 महीने किया प्रैक्टिस, अभी समझ में नहीं आ रहा, नहीं करना है, दूसरे से करें। तो ट्रेनर रिजेक्ट हो सकता है बट टीचर रिजेक्ट नहीं होता है। इस टीचर और ट्रेनर में, दोनों में अंतर है। टीचर सही समझ भी रखता है, उसकी डेप्थ में जानकारी भी रखता है। ट्रेनर केवल आपको ट्रेंड कर सकता है, उसे पता है हाथ ऐसे उठाना है, पैर ऐसे करना है और ये चीजें ऐसे करना है, उसकी डिटेलिंग में नहीं पता होता, इसलिए वो दूसरों को लंबे समय तक कनेक्ट नहीं कर पाता। और योग ऐसा है, जैसे कि आपने सुना होगा कि योग जीवन बदल देता है, लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होता है ये। अगर आपके माध्यम से, योग की सहायता से आप माध्यम बन रहे हैं और आपके माध्यम से किसी का जीवन बदल रहा है तो वो आपको ड्रॉप आउट तो नहीं करना चाहिए। लेकिन योग ट्रेनर रिजेक्ट किए जाते हैं, उसका कारण ये है कि उनके अंदर स्किल नहीं है, उस कनेक्टिविटी, या फिर दूसरी बात हो सकती है कि ओरिजिनल योग जिस फॉर्म में उनको प्रेजेंट करना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बातें यहाँ पर निकल के आती और इसी तरह से वो डिवाइड हो जाता है कि ये ट्रेनर है और ये टीचर। समझ रहे हैं? अब इस डेप्थ को जब हम प्रैक्टिकल पार्ट को समझ लेते हैं, देन बात करते हैं थ्योरी पार्ट की। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है थ्योरी की क्या जरूरत है, हमको क्या कहीं कथा थोड़ी कहने की जरूरत पड़ेगी हमारी तरह। लेकिन जरूरत पड़ती है, अगर आप समझते नहीं है तो दूसरों को बता नहीं पाते हैं। जब आप समझ पाते हैं तब दूसरों को बता पाते हैं। जैसे कि मैं आपसे बताऊं कि आजकल की दुनिया विज्ञान के चारों तरफ घिरी हुई, हम लोगों की जो गैजेट हैं, जो डिवाइसेस हैं चारों तरफ लगी हुई हैं, वो कहीं ना कहीं विज्ञान की ही देन है, साइंस की देन है। तो यूं कहना बहुत ही ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम लोग साइंस की दुनिया में जी रहे हैं। पंखे से लगाकर, बल्ब से लगाकर और आपका मोबाइल से लेकर सब चीज
चारों तरफ वो डिवाइसेस लगी हुई है। तो विज्ञान की बातें भी हम लोग समझते हैं, उसकी भाषा भी समझ जाते हैं, इजिली अंडरस्टैंड हो जाती है। जैसे कि आज से 50 साल पहले कोई बोलता कि बिना तार की आप बात कर सकते हैं दूसरे से, तो शायद आपको विश्वास नहीं होता कि ऐसे कैसे संभव है, बिना तार से कैसे बात हो जाएगी। लेकिन आज हम लोग उसको आसानी से समझ रहे हैं कि मोबाइल से बात की जा सकती है। यस, इजी है। अब इस बात को हम लोग अगर जैसे कि योग की बात करें, एंशियंट बात करते हैं, योग से आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, योग से बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाता है, कपालभाति किया करो, प्राणायाम किया करो, ये कर लिया करो, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। कैसे अच्छा होता है, ये बात लोगों में बतानी पड़ेगी, ये इफेक्टिव कैसे है, ये कैसे काम करता है, इसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, इसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसे काम करती है। उस बात को, उस साइंटिफिक बात को जब आप बताते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो लोगों में श्रद्धा विकसित होती है। वैसे आप पे कोई ज्यादा विश्वास करता हो, आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करता हो, तो एक बार कहें शायद आपकी बात मान करके 5 मिनट के लिए प्राणायाम कर ले, हो सकता है। लेकिन जब उसके समझ में बात आ जाएगी कि उसके बॉडी के लिए भी अच्छा है, इसके बॉडी की फंक्शनिंग भी इसी तरह से हो रही है, अब आपको दूसरी बार जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो समझ जाएगा कि ये हमारे बेनिफिट के लिए, ये अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो उस साइंटिफिक फैक्ट को आपको दूसरों के लिए बताना पड़ेगा, उस योग को प्रेजेंट करना आना चाहिए इन द सेंस। आप अगर योग, ओरिजिनल योग प्रेजेंट कर पाएंगे तो आपको लोग कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपको मैं बताऊं, ट्रेनर तो भरे पड़े हैं चारों तरफ, आप एक क्लिक करिए, आपके घर पे 20 लोग आ जाएंगे। लेकिन टीचर आपको टॉर्च लगा के नहीं मिलते हैं जल्दी, और आपको टीचर बनना है जो सही समझ भी रखे और सही अभ्यास के माध्यम से लोगों का जीवन बदलने में सामर्थ्य भी रखे। उस चीज को आपको विकसित करना है, वो चीज हम लोग यहाँ से विकसित करेंगे योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से। उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसको समझते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे इसको और कनेक्ट कर सकेंगे और किस तरह से हम आपकी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। आपने नाम सुना है कपालभाति का? ये भी बहुत पॉपुलर है। बाबा रामदेव जी ने जब से क्रांति करी है योग में, तब से हम लोग इस बात को जान चुके हैं, या हर व्यक्ति इस बात को जानता है, नाम भी सुना होगा कि कपालभाति होता है। तो अगर नहीं किया होगा कभी, तो ये तो जरूर पता होगा कि श्वास छोड़ते हैं बाहर, इतना तो जरूर पता होगा। बहुत सारे लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन कर लें, आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है और आप कुछ नया सीख सकते हैं। डायरी पेन भी प्रिपेयर रखिए, और आज की सेशन से कपालभाति के साइंस को जरूर समझ जाएंगे। साइंस ऑफ कपालभाति हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैमरे को ऑन करके सुनिश्चित स्थान पर बैठें, ताकि आज समझ पाए इस कपालभाति को। तो कपालभाति हम लोग सभी जानते हैं, ये भी होंगे, और ये भी सुना होगा कि अभी अगर आपका हम माइक ऑन करें और आपसे पूछें कि कपालभाति की क्या बेनिफिट होते हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ बातें जरूर पता है। यस, आप 10 लोगों के बीच में बैठे हो, आप दो दो बातें पूछ लेंगे तो 20 बातें निकल के आ जाएंगी कि ये 20 बेनिफिट होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं 10 लोगों से आप पूछ लें कि ये कैसे होते हैं, जैसे कि नाम सुना होगा कि कपालभाति से आपका पेट कम हो जाता है, कपालभाति से आपका ये हो जाता है, कपालभाति से ये बीमारी ठीक हो जाती है, ये बीमारी ठीक हो जाती है, तो कैसे? बाबा रामदेव भी सुबह बोलते हैं कपालभाति करिए, सारे रोगों के लिए बोलते हैं। तो कैसे बात बन जाएगी? वो लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि उनकी भाषा में बताया नहीं जा रहा है। उनके लेवल तक आप बताइए कि ये साइंटिफिक फैक्ट है और ये आपके बॉडी पर काम करता है, तो बात बनेगी। एक शब्द नोट डाउन करिए, पेन को रेडी रखिए, लिखिए उस साइंटिफिक फैक्ट को समझाने के लिए बहुत आसान भाषा में। रेजोनेंस पावर लिखिए, रेजोनेंस पावर, ये फिजिक्स का शब्द है। ओके, कपालभाति को दूसरों को आसानी से समझा सकते हैं। रेजोनेंस पावर, रेजोनेंस पावर फिजिक्स का शब्द है, भौतिक विज्ञान। लिख लिया?
अब इस शब्द को आपको रख लेना, याद रख, स्मृति पटल पर रखना है। रेजोनेंस पावर, 2 बार बोलिए, रेजोनेंस पावर, मुंह खोलिए थोड़ा सा, यस, रेजोनेंस पावर, ये शब्द आपको याद रखना है। अब हो सकता है कि आप साइंस बैकग्राउंड से ना हो, आपने साइंस ना पढ़ी हो, कोई बात नहीं, हम आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए नहीं बैठे, हम आपको योग पढ़ाएंगे। बट इस शब्द को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए आसानी से समझ लेते हैं। रेजोनेंस पावर की डेफिनेशन ये है कि जब 2 या 2 से अधिक स्पंदन या कंपन या वाइब्रेशन एक साथ मिल जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, तो जो थर्ड फोर्स जनरेट होता है उसे रेजोनेंस पावर कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? 2 या 2 से अधिक स्पंदन या कंपन एक मर्ज हो जाए तो तीसरा जो फोर्स जनरेट होता है उसे रेजोनेंस पावर कहेंगे। ये फिजिक्स की डेफिनेशन, इतना हम लोगों को आसानी से याद हो गया। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तो डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल ये है कि आप सभी ने बसों में यात्रा की है। बस में कितने लोगों ने बस में यात्रा की है? बहुत सारे लोगों ने खटारा बस में यात्रा की होगी। यस, बहुत बार आपको चढ़ने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। तो अगर आपने पुरानी बसों में यात्रा की है तो एक एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ा हुआ होगा कि बस का इंजन स्टार्टेड है, सिचुएशन को समझिए पहले। बस का इंजन स्टार्टेड है, आप सीट पर बैठे हैं, बस चल नहीं रही, ठीक? तो कभी कभी अचानक से आपकी बॉडी सिवियर कर जाए बस के वाइब्रेशन, कभी कभी फील होता है या नहीं? अगर एक्सपीरियंस हुआ हो थोड़ा सा सर हिलाइए। यस, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो कभी कभी क्यों जनरेट होता है? ये रेजोनेंस पावर के, क्योंकि उस टाइम पे बस के इंजन का वाइब्रेशन, बस की बॉडी का वाइब्रेशन और आपके बॉडी का वाइब्रेशन तीनों सिंक्रोनाइज होते हैं। जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपकी बॉडी शिवरिंग फील करती है, हमेशा फील नहीं करती। जिस टाइम पे ये तीनों फोर्स सिंक्रोनाइज होंगे देन आपको वो फोर्स फील होता है। दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पावर। ओके, समझ में आ रहा है? अब ये रेजोनेंस पावर समझ गए हम लोग। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी बहुत आसान है, ताकि आप दूसरों को एग्जांपल भी बताएं। इसको नोट डाउन कर लीजिए एग्जांपल को, ताकि दूसरों को बताने की जरूरत पड़ेगी। रेजोनेंस पावर पता हो गया, यही सेम एग्जांपल दूसरों को भी आप बताइए ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर आपने सुना होगा, अगर आपने क्लास 6 में 7th में जरूर पढ़ा होगा साइंस में, आजकल तो पहले ही पढ़ा दिया जाता है। ब्रिज को जब बीच में पड़ जाए और आर्मी मार्च पास्ट कर रही हो तो ब्रिज के समय में वो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है। ब्रिज अगर बीच में पड़ जाए और आर्मी वाले मार्च पास्ट करते हुए जा रहे हो तो ब्रिज के टाइम पे मार्च पास्ट वॉक करके नॉर्मल वॉक करते हुए जाते हैं। ठीक है, उसका एक ही फैक्टर है, क्योंकि वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है आर्मी वालों की, एक साथ पैर ऊपर जाएगा और एक साथ ही सभी के नीचे आएंगे। माइक्रो सेकंड के लिए वो अप डाउन नहीं होगा, सेम सीक्वेंस में पैर नीचे आते हैं। अब इसके कारण से जब एक ही समय में वो पैर नीचे आएंगे तो फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पुल को टूटने का खतरा बढ़ जाता है, ब्रिज को टूटने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए मार्च पास्ट रोक दी जाती है। ये भी एग्जांपल नोट डाउन कर लीजिए। तो ये भी रेजोनेंस पावर का दूसरा उदाहरण है। अब हम लोग ये 2 उदाहरण समझ चुके हैं रेजोनेंस पावर के। रेजोनेंस पावर भी अब थोड़ा सा समझ में आ गया, फिजिक्स भी हमने पढ़ा दिया। सेम एज कपालभाति जब आप करते हैं यही कंडीशन, रेजोनेंस पावर जनरेट होता है। अब यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, आपकी ब्रीदिंग रेट, आपकी पल्स रेट, आपकी हार्ट बीट, ये तीनों जब वाइब्रेशन एक सिंक्रोनाइज वे में होते हैं तो इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट होता है, रेजोनेंस पावर जनरेट होता है। ठीक, ये आपके इंटरनल बॉडी में जनरेट होने वाला रेजोनेंस पावर है, आंतरिक शरीर में। ये आपको फील नहीं होता बट होता है। ये साइंटिफिक फैक्ट से, रिसर्च के माध्यम से इसको प्रूव किया जा चुका है। तो इस रेजोनेंस पावर के कारण से आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलते हैं कपालभाति। बेनिफिट कैसे मिलेंगे उस साइंस को भी समझिए। अभी ये समझ में आ गया रेजोनेंस पावर।
और बॉडी के साथ इसका कनेक्शन है, जैसे कि कपालभाति करते हैं, ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट सिंक्रोनाइज होंगे। ये बात भी हम लोगों को समझ में आ गई। अब इसका भी उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि आप किसी प्लास्टिक के पाइप से अगर पानी डालते हो अपनी क्यारियों में, गमलों में, गार्डन में, तो आपने देखा होगा अगर पाइप ट्रांसपेरेंट है तो अंदर की ओर काई जम जाती है। देखा है किसी ने? अंदर पाइप के अंदर काई जम जाती है, देखा होगा सब। जब एक ट्रांसपेरेंट वाटर है, साफ पानी उस पाइप से निकलता है लंबे समय तक, तो उसमें काई जम जाती है इनर लेयर। उसी तरह से अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है पाइपलाइन में, जो आर्टरीज और वेन है, तो इसमें केवल ब्लड नहीं है, और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स भी आते हैं जो हम लोग बैड फूड खाते हैं या फिर अन्य चीजें जो खाते हैं, तो उसके माध्यम से टॉक्सिन्स भी आ जाते हैं। तो ये पानी की तरह साफ तो नहीं है, ये बात तो पता है हम लोग। तो इसमें काई की तरह की कंडीशन बनने की कंडीशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यस या नो? काई और भी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये आर्टरीज और वेन में आपके इसी तरह से टॉक्सिन जमा होने लगते। और ठीक उसी तरह से जैसे कि पाइप में काई जमी हो और आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़िए और तेजी से सेक कर दीजिए अगर, तो वो काई टूट करके आगे बढ़ जाएगी और पाइप से बाहर हो जाती है। यस, ठीक उसी प्रकार से जब इंटरनल वाइब्रेशन जनरेट होता है तो इसी आर्टरीज, इसी वेन में वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिसके कारण से वो जो टॉक्सिन्स फंसे हुए थे, जमा हो गए थे किसी एक पार्ट पर, वो आगे रिमूव हो जाते। और आपको पता है बॉडी में और भी फिल्टर वाले सिस्टम भी लगे हुए हैं, चाहे किडनी हो चाहे स्प्लीन हो, वो आपकी ब्लड को प्योर करते हैं। तो जब वहां तक जाएगा तभी तो प्योर होगा। लेकिन अगर जमा होता रहेगा तो ये ब्लॉकेज करेगा, बीपी करेगा या फिर अन्य प्रॉब्लम करेगा। तो ये समझ में आया? अब एक चीज और भी समझ में आ गई कि अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्योर हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो आपको कोई बीमारी हो सकती है? बताइए, नहीं हो सकती। तो बाबा रामदेव झूठ तो नहीं बोल रहे थे, ये बात तो सच। ठीक है, तो अगर ब्लड प्योर हो रहा है तो सारी बीमारियों पर ये काम करेगा। अभी भी ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको भी और भी गंभीर डिटेल में समझना है। जैसे कि आपने सुना होगा, पैरासीटामोल का नाम सुना है? यस, डोलो का नाम भी सुना होगा। तो ये दो दवाएं ऐसी हैं जिसको कोरोना काल में हम लोगों ने समझ लिया है, जिसको नहीं भी पता था उसको भी पता हो गया। पैरासीटामोल की अगर बात करें तो हम सभी को पता है बुखार में ये काम करती है दवा, बुखार में ही तो काम करती है। पैरासीटामोल का जो कंटेंट है वो बुखार के लिए ठीक है, लेकिन एक अगर छोटे बच्चे को बुखार हो जाए तो आप उसे एक टेबलेट उसे नहीं घुट्टी पिला देते हैं कि ये बुखार के लिए ठीक है। उस बच्चे को देने के लिए डोज अलग देना पड़ता है। पैरासीटामोल का ही कंटेंट सिरप फॉर्म में आता है और उस बच्चे को दिया जाता है तो बुखार ठीक हो जाता है। जैसे ना, एक बड़े व्यक्ति को देना होगा उसका डोज अलग है, एक वृद्ध व्यक्ति को देना होगा उसका डोज अलग है। तो डोज डिफाइन करना पड़ेगा। अगर डोज डिफाइन नहीं करेंगे तो आपने सुना होगा जितना अच्छा है ये कपालभाति उतने इसके बैड इम्पैक्ट भी पड़ते हैं। जैसे कि वही चीज आपके लिए जहर हो सकती है, वही चीज अमृत हो सकती है। तो उसी तरह से आपको इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि डोज हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, किसको कितना डोज देना है। अब ये ट्रेनर को पता नहीं होता है, बस ये पता होता है कि हाँ कपालभाति करिए अच्छा रहेगा। कितना करें, कौन सा करें, ये नहीं पता होता है, ये टीचर को पता होगा। उसके बैकग्राउंड में काम क्या कर रहा है वो भी नहीं पता होता। अब दूसरी बात करते हैं, कपालभाति की बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पार्क कपालभाति करते हैं, पार्क में कपालभाति करते हैं। तो वो अलग अलग अपने अपने स्टाइल में करते हैं। बहुत सारे लोग आपको कहते हुए भी मिल जाएंगे कि हम 1000 स्ट्रोक कर लेते हैं, 500 स्ट्रोक कर लेते हैं, 400 स्ट्रोक कर लेते हैं, या फिर और एक बार शुरू कर दिया तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह के अभ्यासों में आपको लाभ तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक समय ऐसा था जिसमें साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुआ करती थी। अगर आप 2000
2012 या 2001 के पहले की बात करें तो ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च पब्लिक नहीं होती थी। जब योग डे आया तब आप मल्टीपल साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, जिससे आपको बहुत सारी चीजें आसानी से समझ में आ सकती। ठीक है, तो इस कपालभाति में जब अनुसंधान के माध्यम से ये पता चला कि यहाँ पर रेजोनेंस पावर के कारण इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडी में, तो अगर आप एक बार शुरू कर दिए, 1000 कर दिए, 2000 कर दिए, 500 कर लिए, 400 कर लिए, तो ये रेजोनेंस पावर का प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि ये जो स्पंदन था वो आपका रिदमिक नहीं हो पाएगा, आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट एंड जो ब्रीदिंग रेट है ये सीक्वेंस में नहीं आ पाएगी, तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब भी आपको कपालभाति कराया जाता है तो एक मात्रा बताई जाती है कि कितनी मात्रा तक करना चाहिए, वो भी बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। जैसी आपकी हेल्थ की कंडीशन है उसी के अनुसार ये वेरी करता है कि अगर आपको बीपी की कंडीशन है तो आपको इस तरह से करना है, लो बीपी की कंडीशन है तो इस तरह से करना है, अन्य कोई समस्या है तो इस तरह से करना है। मतलब ये हर बीमारी के लिए उपयोगी हो सकता है, बट डिफाइन करना पड़ेगा किसको कौन सा डोज चाहिए। वरना बहुत सारे लोग आपको बोल देंगे कि कपालभाति हाई बीपी में नहीं कर सकते, इतनी तेज तेज हवा छोड़ते हैं तो कैसे कर सकते हैं, हार्ट फेल होने की खतरा बढ़ जाएगा। कर सकते हैं बट डोज डिफाइन करके, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है, अगर कोई ट्रैक है जहां से ब्लड फ्लो हो रहा था वो शॉर्ट हो गया है तो फोर्स बढ़ गया है, सिंपल सी बात है, और उस कचरे को हटाना पड़ेगा तो फोर्स नॉर्मल हो जाएगा, तो कपालभाति तो काम करेगा इसमें। बट रिदमिक कपालभाति जो डोज डिफाइन करेंगे तभी बात बनेगी। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसके इम्पैक्ट को भी हम बताएं, और इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा पहले बेनिफिट आपने सुने होंगे, उस बेनिफिट की अगर बात करें कि ये आपका पेट भी कम करता है, फैट भी कम करता है, और भी समस्याओं को कम करता है, इसको आप कैसे काम करेंगे? बॉडी में ब्लड प्योर होने लगा तो ये सारी चीजों को ओवरकम कर देगा कि नहीं? दूसरा, इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो आपके मस्तिष्क पर पड़ता है, ब्रेन। हमारे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज आ रही है क्या? यस, आ रही है? नहीं? ओके, चलेगा। तो अगर हम लोग इसके मेन बेनिफिट की बात करें तो ये आपके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर काम करता है। इसका मतलब ये कपाल और भाती, कपाल का मतलब आप स्कल जानते ही हैं, कपाल का मतलब स्कल और भाती मतलब प्योरिफिकेशन। अब स्कल का मतलब यहाँ पर हड्डी वाले पार्ट से नहीं है, सांकेतिक भाषा में योग टेक्स्टों में लिखा हुआ है कि आपके ये स्कल के अंदर के ब्रेन की बात हो रही है। तो मस्तिष्क के शोधन का, मस्तिष्क के प्योरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो कपालभाति कहलाता है। ब्रेन के प्योरिफिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कपालभाति कहलाता है। तो आप सोचिए अगर ब्लड प्योर भी हो गया और मस्तिष्क शुद्ध भी हो गया, मस्तिष्क बैलेंस हो जाए, तो बहुत सारी बीमारी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। आपको पता है वेट भी हम लोग का गेन होता है मेटाबॉलिक रेट के आधार पर। डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका थायराइड डिस्टर्ब हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, आपकी इंसुलिन का बैलेंस गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो जाए तो आपका फैट बढ़ने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, और वो कहाँ से कनेक्टेड है? ब्रेन, माइंड, मास्टर ग्लैंड से। तो अगर ब्रेन बैलेंस रहेगा, ब्लड प्योर रहेगा तो बात बनी रहेगी। अब ब्रेन कैसे बैलेंस होगा? जैसे कि अगर आपको खाना ना दिया जाए आज दिन भर कि अभी क्लास कर रहे हैं इसलिए आपको खाना नहीं मिलेगा, अगर बोल दिया जाए तो शाम तक आपको गुस्सा आने लगे, भूख में गुस्सा बढ़ जाता है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक उसी तरह से अगर ब्रेन को सही क्वालिटेटिव ब्लड ना दिया जाए, प्योर ब्लड अच्छी मात्रा में ना दिया जाए, तो यहाँ के न्यूरॉन्स जो 80% ब्रेन में है वो अच्छे से काम नहीं करते हैं, डिसबैलेंस लाने लगते हैं आपकी बॉडी के साथ, और वो आपकी पूरी बॉडी के हेल्थ को फिर खराब करने में मदद करते हैं। और यहाँ पर अगर अच्छा ब्लड भेजा जाए तो ये बैलेंस रहेगा, अच्छे से काम करेगा। अब इसका इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं कि जब भी आप कपालभाति करेंगे उसके बाद की स्थिति आपकी बदल जाती, बदल इस तरह से जाती है, आप खुद ऑब्जर्वेशन करिएगा। जब आप कपालभाति नहीं कर रहे थे उससे पहले आपके बहुत सारे विचार आते रहते, बहुत सारी बातें इधर उधर चलती रहती हैं दिमाग के अंदर।
कपालभाति करने के तुरंत बाद आपको रिलीफ फील होता है, लगता है कि बिल्कुल मन शांत हो गया। इंस्टेंट इफेक्ट, विद इन 5 मिनट आपको तुरंत उसका एक्सपीरियंस होने लगता है। तो वो चीजें आपको लोगों को बताना है कि अब यहाँ पर वैली फैट के लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि वैली फैट कम होता है कि नहीं। आप स्पष्ट बताइए कि वैली, जैसे कि आप एक्सेल कर रहे हैं, लाइक दिस, आप एक्सेल कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर मूवमेंट होने के कारण यहाँ के जो फैट टिश्यूज हैं वो डिपोज होंगे, वो धीरे धीरे डैमेज होकर के आपका मेल्ट हो जाएंगे। तो फैट पर कम काम करेगा, उससे पहले ब्रेन पर काम करेगा। ये फैट बढ़ा ही क्यों है, उस पर ये पहले काम करेगा। तो ये परमानेंट सोल्यूशन बन सकता है। हमारी स्क्रीन रुक गई है क्या, फ्रीज हो गई है? हम दिखाई दे रहे हैं? ओके, फ्रीज हो गई हमारी स्क्रीन। ओके, जस्ट 1 मिनट। हमारी आवाज आ रही होगी आप जी सर? ओके, अब इसके मेन पार्ट को हम लोग समझेंगे कि अगर ये हार्मफुल हो जाएगा, अगर कपालभाति, अगर हम लोग का इसके रॉ बैक की बात करें तो वो कैसे इम्पैक्ट करता है, किस तरह से हम लोग के लिए हार्मफुल हो सकता है, किस तरह से नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग समझते हैं। जस्ट 1 मिनट, आपको स्क्रीन आ जाएगी। आप सभी कैमरे को ऑन रखें। जैसे कि बात करते हैं कपालभाति किस तरह से नुकसान कर सकता है। अभी हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि बहुत सारे लोग स्पार्क कपालभाति करते हैं। ओके, शुरू हो गए और बंद होने का नाम नहीं ले रहे। अगर तो सामने वाले बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं तो दूर से बहुत सारे लोगों को पता हो जाता है कि कुछ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं इतनी तेज से, श्वास की आवाज इतनी तेज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल उसका एक उदाहरण की तरह से हम लोग समझते हैं कि आपने कच्ची मिट्टी देखी है। कच्ची मिट्टी, घरों में पहले कच्ची मिट्टी हुआ करती थी, आजकल सभी के घर टाइल्स हैं। तो कच्ची मिट्टी के घर देखे हैं किसी ने? यस, या म्यूजियम में देखे हो? नहीं देखे, बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे। तो गांव में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा कच्ची मिट्टी के घरों को, ये जो फूल वाले झाड़ू आते हैं इससे नहीं बुहारा जाता, तीली वाले झाड़ू से बुहारा जाता है। यस, तो अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो आपको पता होगा कि अगर तीली वाले झाड़ू से अगर आप झाड़ू लगाएं तो कच्ची मिट्टी से पहली बार में तो कचरा निकल जाएगा और दूसरी बार में हल्की सी पतली मिट्टी भी निकल जाएगी। यस या नो? चौथी बार लगाइए, पांचवी बार लगाइए और इसी तरह से बार बार उसी जगह पर झाड़ू लगाइए। कचरा नहीं है तो धीरे धीरे वहां पर स्ट्रेच होकर के बहुत सारी मिट्टी भी निकल सकती है। यस, तो सेम प्रोसेस आपकी कपालभाति के अंदर होती है। कपालभाति के माध्यम से भी अगर आप गलत तरीके से करते हैं, डोज डिफाइन नहीं करते हैं, तो आपको अल्सर की समस्याएं भी हो जाती हैं, माइग्रेन की समस्याएं भी हो जाती हैं, हाइपर एसिडिटी की भी समस्याएं होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। और अगर हाई बीपी में गलत तरीके से कर लिया तो आपको हार्ट अटैक की समस्या भी बढ़ सकती है, गलत तरीके से अगर करें। इसीलिए आपको ये भी बताया जाता है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप दवाएं अपने से मत खरीदिए। तो योग में भी यही बताया जाता है, बिना एक्सपर्ट के सलाह के आप कपालभाति या किसी भी प्रकार का अभ्यास ना करें। एक्सपर्ट आपको बनना है, उसी एक्सपर्ट को बनाने के लिए हम आपको बैठे हैं। तो उतने एक्सपर्ट आप हो जाएं ताकि आप डोज को डिफाइन कर सकें, उसके इम्पैक्ट को बता सकें, विशेषज्ञ की तरह आप सलाह दे सकें दूसरे को। कपालभाति आप कर सकते हैं, बट तरीका ये होगा, आपके लिए ये है, आपके लिए ये है। तो उस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि एक उदाहरण और भी समझ लेते हैं कि कपालभाति अगर हाई बीपी वाला व्यक्ति करे तो कैसे करें। फॉर्मूला सेम है, जैसे कि रेजोनेंस पावर हम लोगों को जनरेट करना है। ठीक है, पहला जो शब्द हम लोगों ने सुना, उस पावर को जनरेट करने के लिए हम लोग को क्या 3 बातें हम लोग समझी थी? ब्रीदिंग रेट, पल्स रेट और हार्ट बीट, तीनों को सिंक्रोनाइज करना है रेजोनेंस पावर के लिए। अब
कोई अगर 1 मिनट में या 1 ब्रेथ में 60 स्ट्रोक लगाना चाहिए, ये नॉर्मल रेंज है। एक सामान्य व्यक्ति को, हेल्दी व्यक्ति को एक बार में जब श्वास आरंभ करता है तो उसे 60 टाइम्स एक्सलेशन करना है कपालभाति के दौरान। अब अगर हाई बीपी वाला व्यक्ति है तो उसे 20 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, आप 20 से ज्यादा नहीं करना हाई बीपी की कंडीशन। और वो भी इसमें प्रिकॉशन के लिए बताना है कि आप जितना फोर्स सामान्य लोग लगाते हैं उससे आधा फोर्स लगाएं। जैसे कि सामान्यतः अगर आप कपालभाति करते हैं हेल्दी व्यक्ति के लिए तो इस तरह से आप फोर्स लगाते हैं, ओके। लेकिन जब सामने वाला हाई बीपी की कंडीशन है तो उसका फोर्स हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा, लाइक दिस। फोर्स एंड स्पीड दोनों में कमी कर देना। अब 20 टाइम्स आपने बता दिया, ये मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन अगर 20 टाइम्स को करने के बाद में भी उसे अनइजीनेस लगता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, तो उसे आप बताइए, कोई जरूरी नहीं है आप 20 टाइम्स करें, 15 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, बट आपको इजी फील होना चाहिए। 10 बार करने के बाद 2 लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए, फिर से आरंभ करिए। तो इस तरह से 5 मिनट करना है, ठीक है। हाई बीपी के लिए भी 5 मिनट, हेल्दी व्यक्ति के लिए भी 5 मिनट, डोज अलग अलग है। अब हेल्दी व्यक्ति होगा तो 1 अटेम्प्ट में 60 टाइम्स करने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी हेल्दी हैं, रेज योर हैंड। यस, कितने लोग हेल्दी हैं? यस, हेल्दी हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग हेल्दी ही होते हैं एक्चुअली, तो अगर बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप उनसे ये भी बता दीजिए कि आपको मैंने बताया हेल्दी व्यक्ति को 60 टाइम करना है, बट बहुत सारे लोग अपने मान में ऐसा ये बात नहीं बताते कि हम 50 तक ही जा पाए, क्योंकि काउंट तो अपने से ही करना है ना आपको। तो आप पूछेंगे हाँ हो गया, हाँ हो गया। आप एक बात और क्लियर कर दीजिए कि अभी अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो अगर 60 बार नहीं भी होता है कोई बात, धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ जाएगी, बट ऐसा ही नहीं कि 60 बार तक आते आते आपके फेफड़े बाहर हो रहे हों और पूरा टारगेट खींच ही रहे हों। इस तरह से आपको नहीं करना, क्योंकि आपको भी बैलेंस बनाना है, एक रेदमिक प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, 40 तक करिए, 35 तक करिए, 30 तक करिए, धीरे धीरे वो रेंज बढ़ जाएगा तो आप 60 तक जा सकते, बट 60 से ज्यादा नहीं करना, 60 से ज्यादा आपको नहीं करना है, स्ट्रोक नहीं लगा। हेल्दी व्यक्ति में जब 60 टाइम हो जाए फिर लंबी गहरी सांस लें, फिर से ब्लॉक करें, ब्रेथ को भीतर ही रोकें, कुंभक लगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर कंडीशन में आपको कुंभक के लिए नहीं प्रेफर करना है, वो नॉर्मल ब्रेथ टाइम, देन अगेन स्टार्ट। तो इस तरह से आप एक रिदमिक प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स के माध्यम से हमने साइंटिफिक चीज को बहुत ही आसान बना दिया, यस या नो। हमने उसके इम्पैक्ट को भी समझा, वो कैसे काम कर सकता है उसको भी समझा, और वो किस तरह से आपकी बॉडी पर काम करता है वो भी हम लोग समझ चुके। अब इतनी बातें, आपको ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही ज्यादा हाई टेक्निकल टर्म्स का यूज किया गया, बहुत आसान भाषा, वो भाषा आपको यूज करनी है जो सामान्य लोगों को समझ में आ जाए। माना कि आपने योग पढ़ा है लेकिन दूसरे लोग योग नहीं पढ़ के आए, तो उनको सामान्य शब्दों में आप बताइए, आसान भाषा में, उनकी भाषा में बताना है। तो ये टीचर की क्वालिटी और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन जाता है। आपकी जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो आपकी पहचान यहाँ से नहीं होती, यहाँ से होने लगती। लोग एक्सेप्ट कर चुके होते हैं आपको एज अ टीचर कि ऐसी बातें आज तक तो मैंने कभी नहीं सुनी थी किसी, और इतनी क्लियरिटी के साथ किसी ने नहीं समझाया था। कपालभाति कर तो 20 साल से रहे और हमारी एज ही 25 साल। तो आपको जितनी क्लियरिटी के साथ अभी आपको समझ में आया है, उस तरह से आपको भी दूसरों को समझाना है। तो ये ट्रेनर वाली बात नहीं रही, अब ये टीचर वाली बात हो गई। अब सामने वाला समझ जाता है कि आपसे ज्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है और आप पीएचडी से कम की डिग्री नहीं रखते। बहुत सारे लोगों के पास अभी भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होंगे, लेवल 1, 2, 3, 4, 5, खुद का लेवल नहीं है। तो जानते हैं क्या होता है, खुद के लेवल ना होने के कारण वो जॉब ढूंढते रहते हैं इधर उधर कि सर कहीं जॉब हो तो बताइए। उनको जॉब मिलने से रही, जॉब कब मिलती है, स्किल बेस्ड। जैसे कि कहीं अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब
के लिए अप्लाई करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमारी एकेडमी में अगर आप जॉब करना चाहें तो मैं आपसे कहूंगा कि ठीक है, आपकी डिग्री अलग है, अच्छी बात है, आपने अच्छा किया है, आप परफॉर्म करके दिखाइए, आप टीच करके दिखाइए। अगर हमें लगा कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड रहेगा तो हम आपको हायर करेंगे, या आपकी डिग्री देखकर हायर करेंगे, नहीं, आपकी स्किल देखकर। तो प्राइवेट सेक्टर में आपको सिलेक्शन हो सकता है, और मैं तो यहाँ से बोलता हूँ कि कहीं भी जॉब करिए ही मत, अपना खुद का काम करिए, योग का विस्तार करिए, किसी के अंडर में काम ही मत करिए। आप अपने लोगों को सिखाइए, धीरे धीरे उसको स्प्रेड करिए और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचिए। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग बैठे हैं अपने साथ में, इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप प्रैक्टिकल भी, ये थ्योरी भी, सभी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत आसान है, आजकल दुनिया बदल रही है, तो उसके साथ आपको बदलाव भी सीखना चाहिए, किस तरह से आप ज्यादा कनेक्टिविटी और अपनी स्किल को काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको आसानी से आसान भाषा में बताई जाती हैं इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जो थ्योरी सेशन में 20 स्पेशल टॉपिक, जैसे कि अभी हमने साइंस ऑफ कपालभाति बताया, उसी तरह से साइंस ऑफ पंचकोश किस तरह से हो सकते हैं, योग सूत्र में किस तरह से डे टू डे लाइफ में योग सूत्रों को अप्लाई किया जा सकता है, किस तरह से प्राणायाम होंगे, किस तरह से मेडिटेशन आप कराना सीखेंगे, मेडिटेशन क्या होता है, कैसे करा सकते हैं, योग निद्रा क्या होती है, कैसे करा सकते हैं, ये सारे टॉपिक 20+ टॉपिक जो है आपको थ्योरी सेशन में कवर किए जाते हैं। और बहुत अच्छी बात की इसकी, आप प्रॉपर नोट्स भी दिए जाते हैं, एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है लाइक दिस, इस तरह से आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा ग्रुप में, उसको आप प्रिंट कराएंगे और प्रिंट कराने के बाद स्पाइरल करा लेंगे, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि हम कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो हमने आपके लिए किताब पहले से ली, तो ये मैनुअल आपके पास में आ जाता है, तो उसको आप प्रॉपर नोट्स भी मिल जाते हैं, ये लाइफ टाइम आपके पास रहने वाले। ठीक है, तो ये हमारा था योग नमस्ते एकेडमी का प्रॉपर फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पर बात यह आएगी कि आप प्रैक्टिकल कैसे सीखेंगे, जैसे कि अभी हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं, तो ये बैकग्राउंड दूसरा है। जब भी हम आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो हम खड़े होंगे तो भी आपको दिखेगा, मैट पूरी दिखेगी और पूरे पोस्चर दिखेंगे। हम आपको ये भी बताते हैं कि आप कैमरे को अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि आसन करने में इस तरह से आप नहीं बैठे। आसन करने के लिए प्रॉपर आप मैट हमें दिखनी चाहिए, ताकि यहाँ पर बड़े स्क्रीन पर आपको मॉनिटर किया जा रहा होता है, आपको व्यक्ति हर पर्सन टू पर्सन उसको करेक्शन किए जाते। ओके, अब किसी का कोई प्रश्न हो या फिर कोई डाउट हो तो आप हैंड रेज करें, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, आप अपनी बात को पूछ सकेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अभी जो ये 999 का ऑफर है आज ही तक रहेगा, इसलिए आप अपने जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमें व्हाट्सएप पर यस लिख करके रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आपका प्री बुकिंग हो जाए। ओके, 999, देन आपको पेमेंट की डिटेल भेज दी जाएगी, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जवल जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए मैम, क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करके बोले मैम, माइक ऑन करिए, देखिए माइक का ऑप्शन होगा। नमस्ते सर, आई एम फ्रॉम ओके अहमदाबाद। ओके, नमस्ते। क्या बात? या सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कितने दिनों का कोर्स है, वो तो आपने बता दिया, उसके बाद भी कोई सेशन होगा उसके बाद भी? यस मैम, हमारे बैक टू बैक बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, लगभग 10 से ज्यादा कोर्सेज रनिंग में हैं। जैसे कि ये फाउंडेशन कोर्स हो जाता है जब आपका, जिसमें 100 अब आसन सीख जाते हैं, 20 स्पेशल प्रेजेंटेबल टॉपिक सीख जाते हैं, देन जरूरत पड़ती सुबह है कि ही, आप मतलब योग को, आपका जो टाइमिंग है वो सुबह का ही है, 9:30 बजे से, बरोबर ना? अलग अलग किस्म की अलग अलग टाइमिंग होंगे। बिकॉज आई एम द वर्किंग पर्सन, दैट्स व्हाई एम आई आस्किंग। मुझे ये पता करना है कि मुझे कौन सा टाइम सूटेबल है। अभी जो ये टाइमिंग है ये तो फिक्स है, तो ये वाला कोर्स आपको करना चाहिए। बाय द वे, अगर आपका कन्वीनियंट टाइम नहीं है तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, जी, ओके ओके। और रिकॉर्डिंग के, सर ये, और दूसरा कि आपका कांटेक्ट नंबर या कुछ मिल सकता है, ताकि हम कम्युनिकेशन यस आगे कर मैम, सकें? तो या हमारा नंबर, 999?
999 not is a big deal, but the perfect timing and the things would be do for more, because अगर मैं ज्वाइन नहीं रहूंगी, आपको देखूंगी नहीं, फिजिकली सीइंग नहीं होगा, तो कुछ भी वर्थ इट नहीं होगा। यस यस, नहीं आपको एक, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं मैम, आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाता है, तो उसमें सारे कम्युनिकेशन होते हैं, ऐसा है आपका रजिस्ट्रेशन। जूम यूजर जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए मैम। मैम माइक ऑन करके बोले, माइक ऑन करना पड़ता है, कॉर्नर में बटन होगा। यस बोलिए। हाँ 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 हाँ। आप कहाँ से हैं? अहमदाबाद अहमदाबाद से? जी, अच्छा, कौन से एरिया से? चांदखेड़ा, सत्यमेव हॉस्पिटल के पास में, श्याम अच्छा, सांगवी। तो ये ऑनलाइन ही होता है कि ऑनलाइन ही होता है, हम सारी क्लासेस ऑनलाइन ही एक्सेस करते हैं, ठीक हमारे है। घर पे वीडियो यहीं से ब्रॉडकास्ट करते हैं। हम्म, ठीक है। कहीं भी ना आपको जाने की जरूरत है ना हमें। ओके, ज्योति शर्मा जी कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए मैम, माइक ऑन करके। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर जैसे कि मतलब मैंने सुना है कि तेज योग में बोले, आवाज कम फ्लेक्सिबिलिटी हो। तेज बोले। सर जैसे बोलिए। योग में एक बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ तो अगर प्रैक्टिकल करने में वो मतलब दिक्कत, तो जब फर्स्ट टाइम करते तो दिक्कत तो आएगी, तो उसके लिए क्या क्या करना होगा फिर, मतलब ठीक है, मतलब जब नहीं किया बहुत ही नहीं सारे है ना लोग आज तक, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। जी, सर जब अभी तक तो किया ही नहीं है ना, फर्स्ट टाइम करेंगे तो प्रैक्टिकल करने में तो दिक्कत तो आएगी ही ना सर। कोई बात नहीं, उसके लिए हमने ये आपको बताया, जैसे कि टीचिंग करना अलग बात है और प्रैक्टिस करना अलग बात है। हम लोग टीचिंग उसी लिए सीख रहे हैं कि एक बिगिनर, हम लोग को जो लोग मिलेंगे आप लोगों को, वो भी नए लोग होंगे, उनको प्रैक्टिस कराना है। तो ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि हमें भी नहीं आता था और हमने भी सीख लिया, और मेरी भी बॉडी बन गई इस तरह से, जिस तरह से अभी नहीं थी पहले। तो वो बेसिक पॉइंट बताया जाता है कि कहाँ से आरंभ करेंगे, किस तरह से आप वे होगा, किस तरह से आप करेंगे, तो स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी और आप कर पाएंगे, इसी तरह से दूसरों को भी करा पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ नहीं आता है, और आपको सभी सभी चीजें आएंगी, क्योंकि खाली पात्र में ही कुछ रखा जा सकता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट सर, सरस्वती सरस्वती कुंदू जी, माइक ऑन करें मैम, माइक ऑन करें सरस्वती मैम। ज्योति जी कहाँ पे हैं? ज्योति जी फिर से कुछ कह रहे हैं। जिया मैम क्या कह रहे हैं, बोलिए। जिया जी। हाँ, नमस्ते सर, वेरी गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? फाइन मैम, बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो भी इलेबोरेट कर रहे थे, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन थी, दैट वाज वेरी नाइस एंड इट्स रियली गुड फॉर मी, एंड आई एम आल्सो प्रैक्टिशनर, मैं भी प्रैक्टिस करती हूँ योगा की। और मेरा ये मानना है कि जो आपके योग से जो आपने कोर्स वगैरह डिटेल्स वगैरह भेजी है, वो थोड़ा सा मेरे लिए like it's difficult to manage all the things together, like family, बच्चा, सब कुछ। तो आपकी जो क्लासेस है ना सर, ये इनका टाइम पीरियड क्या है? तो आप पूरा एक शेड्यूल मुझे भेज देंगे तो देन विल बी वेरी इजी फॉर मी टू चूज अकॉर्डिंग टू माय, इसलिए ये है। और दूसरा ये है कि आपका जो सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये कितने आवर्स का है? ये आपका 1 मंथ का कोर्स होता है मैम। ओके, 1 मंथ सर, इट्स हम लोग अप्रोक्सीमेट। आवर्स को मेंशन नहीं करते हैं, हम्म। 1 मंथ का आपको वो उसमें मेंशन रहेगा, ऐसा। अच्छा, 1 मंथ का मेरा मेंशन रहेगा। तो जो सर्टिफिकेशन है, इट विल बी YTTC या ATTC, जो नहीं ये असिस्टेंट? नहीं है, ये एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा। ओके, एकेडमिक सर्टिफिकेट होगा। तो इसकी जो फी है सर, वो आपने 9,999 मेंशन की है ना?
यस मैम, 999. 999 ही है। Okay, that is good. तो और इसकी सर ऑनलाइन ही क्लासेस है या ऑफलाइन भी? ऑनलाइन ही क्लास, ओनली ऑनलाइन। तो एग्जाम भी होगा इसके एंड में या फिर इट विल बी ओनली प्रैक्टिकल और रीडिंग पार्ट? नहीं, एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ। एग्जाम आपका लास्ट में आपका एग्जाम होता है 30 क्वेश्चन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिकल एंड मार्क्स थ्योरी को 1-1 वाले सिंगल मार्क्स? जी जी, हम्म। और टिक वो मार्क करना ऑनलाइन होगा। भी। वो भी एग्जाम आपका डिजिटल पोर्टल पे ही होगा। आपको एक लिंक आएगी जिसके माध्यम से लाइव आप एग्जाम देंगे। ओके, लाइव एग्जाम। ठीक है सर, थैंक यू सो मच एंड it was wonderful session with you and the all information was very emphasized by you. That's really Thank you. nice. Thank you so much. वेलकम। ज्योति जी क्या पूछ रहे हैं? ज्योति मैम, ज्योति मैम माइक ऑन करें। और किसी का कोई प्रश्न है? डॉक्टर श्वेता चतुर्वेदी जी कुछ पूछ रहे हैं? हेलो, नमस्ते सर। यस मैम, बोले। सर am I क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है आपको ठीक से? जी सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपकी आवाज थोड़ा कम आ रही है, बट आप बोलिए, मैं सुनूंगा। हेलो। हाँ हाँ, ओके सर, मेरे बच्चे को सुलाया है अभी, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रही हूँ। ओके ओके, अच्छा ठीक है। सर, मेरा यही क्वेश्चन है जो मैम ने भी, ज्योति मैम ने सेम रिपीट किया ना, कि ये कितने डेज का कोर्स रहेगा, क्लासेस डेली होंगी और क्या टाइमिंग रहेगी, और फी तो आपने बता ही दी और एग्जामिनेशन का आपने बता ही दिया, बस कितने डेज का रहेगा, टाइमिंग क्या होगी? 1 मंथ का कोर्स होगा। टाइमिंग में है प्रैक्टिकल आपका 9:30 to 10:30 होगा मॉर्निंग में, एंड थ्योरी सेशन 2 बजे से 3 बजे के होगा दोपहर में। अच्छा, प्रैक्टिकल 2 से 3 होगा? मंडे टू फ्राइडे सेशन होगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अच्छा, और टाइमिंग सर मंडे टू सैटरडे रहेगा और टाइमिंग रहेगी 9:30 to 10:30? प्रैक्टिकल का थ्योरी सेशन 2 से 3। अच्छा सर, ये टाइमिंग अगेन सेम प्रॉब्लम, मैं भी वर्किंग हूँ सर और घर बच्चा सब है, तो शेड्यूल का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज मुझे भी करना पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस में जाता है वैसे 10 से 11 मुझे सुटेबल रहेगा या 11 से 12 सुटेबल रहेगा। नहीं, टाइम तो यही रहेगा, बट आप लाइव वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। और तो नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए सर, वो रिकॉर्डिंग में तो जब आप नहीं होंगे तो सामने क्वेरीज होती है ना सर काफी सारी, ये आसन हो रहा है, वो आसन नहीं हो रहा, आप बताइए हम मैं कैसे करें? रहते हम ही हैं, बट हमारी रिकॉर्डिंग रहती है। अरे चलो सर ठीक है, बहुत मुश्किल होगा ये, तक टाइम आगे सब ठीक है, टाइमिंग का अगर थोड़ा सा 11 से 12 हो जाता तो ग्रेट हो नहीं जाता। मैम, हमारे रनिंग में है तो उसका टाइम स्लॉट का तो नहीं हो सकता। अच्छा, 9:30 से 10:30 ही रहेगा सर, और 2 से 3? जी, अच्छा ठीक है सर। और सर वन मोर थिंग सर, ये जो सर्टिफिकेशन मिलेगा सर, ये किसके थ्रू प्रोवाइड होगा, मतलब क्या मेंशन होगा इसमें? योगा टीचर ट्रेनिंग उसमें मेंशन होगा। हम आपको एक फॉर्मेट भी भेज देंगे सभी को, और सर ताकि ये आप सब अकेडमी आपकी, मतलब इट इज ऑथोराइज बाय? इंडियन गवर्नमेंट। एक मिनट में आपको सभी को दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, सर्टिफिकेट आपको सभी को दिखा देता हूँ ताकि आप सभी देख लें। वो भी जरूरी पार्ट है। जस्ट 1 मिनट। और सर ये कोर्स स्टार्ट कब से होगा? 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है मैम। 1 फरवरी, 1 फरवरी? यस, 6 फरवरी। अच्छा, वैलेंटाइन वीक जाने दो सर, उसके बाद स्टार्ट कर लेना। जी। वैलेंटाइन वीक जाने दीजिए, उसके बाद स्टार्ट कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृत में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अच्छा ठीक है। जस्ट वन, अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा शायद। अभी तो नहीं दिखा सर। ओके।
ये आपका सर्टिफिकेट आएगा। यस सर, सॉरी, लिखा है। ये नहीं सर्टिफिकेट है। ये आपका सर्टिफिकेट होगा योग जिसमें नमस्ते का। यस, योग नमस्ते एकेडमी, ये आपका इंडियन गवर्नमेंट ट्रस्ट 82 पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके अंतर्गत ये रन हो रहा है, योग नमस्ते एकेडमी सर्वश्री फाउंडेशन के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर आपका एनरोलमेंट नंबर मेंशन होगा, एमएसएमई का लोगो जो अप्रूवल मिला हुआ है हमारे एकेडमी को, आईएसओ का अप्रूवल मिला हुआ है, ऑनलाइन कोर्स है ये और 1 महीने के ड्यूरेशन का है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन होंगी, आपका नाम और फोटो भी है। ओके, ठीक है सर, दैट्स ओके सर, थैंक यू, इट विल बी ग्रेट, आई विल बी ज्वाइन। और किसी का बट कोई सर प्रश्न? रिक्वेस्ट रहेगी, थोड़ा सा सर टाइमिंग का थोड़ा सा अगर चेंज कर लेंगे तो, बाकी सर करना ही है, कर ही लेंगे। टाइमिंग मैम भगवान डिसाइड करते हैं, वो हमारे हाथ में है ही। ओके, ठीक है सर। तुम यूजर जी बताइए क्या कह रहे हैं मैम? हाँ, अगर इस एग्जाम में फेल हो जाए तो री एग्जाम है कि नहीं? री एग्जाम नहीं है, री जन्म है, पुनः जन्म होता है जैसे। हम्म। जैसे हमारे रिकॉर्ड रहा है 5 सालों का मैम, कोई फेल नहीं हुआ है अभी तक, अच्छा। तो पास होने पे ही काम करेंगे हम लोग, फेल होने पे काम ही हम्म नहीं करते। हम्म। बताइए जूम यूजर जी क्या कह रहे हैं, बोलिए मैम, सबसे हाँ यही माइक ऑन। पूछ हाँ यही पूछ रही हूँ कि अगर एग्जाम फेल हो जाए तो क्या करना है, मतलब? फेल होने को फोकस ही नहीं करेंगे, पास होने को ही अच्छा। केवल। अच्छा, ठीक है, और हिंदी में रहेगा गुजराती में? इंग्लिश में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश हिंदी मिक्स। और इंग्लिश। अच्छा। गुजराती सीख रहा हूँ, बहुत जल्द गुजराती भी बोलूंगा। आप कहाँ से है? मैं तो हूँ तो पृथ्वी से ही, वैसे वैसे मैं उत्तराखंड के साइड से आता हूँ, अच्छा। हिमालय से। अच्छा। जी, ओके मैम। जवल जी कुछ कह रहे हैं, बताइए, आदेश दे रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं? जवल मैम बताइए, माइक ऑन करके बोलिए। सर जी, आप तो अहमदाबाद से ही हो, सो हम आपके प्रशिक्षण शिविर में आ सकते हैं क्या, अगर कुछ हो तो? बिकॉज ये मैं किसी और को सिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए ही मैं करना चाहती हूँ। और औरों को तो मैं बाद में सिखाऊंगी, पहले मुझे अपने ऊपर ही सब करना है ये, और मतलब खुद के लिए ही करना है। ठीक है, खुद के लिए ही सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ऐसे कह रहे हैं कि ऑफलाइन के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसे भी मतलब ऑफलाइन ये तो मैं ज्वाइन करूंगी ही करूंगी, बट देन आफ्टर आई कैन बी मीट अप विथ यू बिकॉज यू आर इन द अहमदाबाद। आई लिव्ड इन मणिनगर, सो इट वुड बी कन्वीनियंट। सो मतलब आपके पास इतनी सारी शिक्षा है, ज्ञान है, तो थोड़ा हमें भी गुरुजी मिले, नहीं औरों हम के लिए नहीं, सिर्फ अपने खुद के लिए। ठीक है, ठीक क्योंकि है, हम रामदेव जी तक तो हम नहीं जा सकते, तो मतलब आप तक तो पहुंच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलते भी हैं बहुत सारे लोगों से। श्योर श्योर। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप सभी के लिए जो इस योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बात कही है, सुमी जी कुछ कह रहे हैं। सुमी मैम बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर मैं ये पूछ रही थी एग्जाम की फीस जब जो होगा तो वो अलग से होगी या सेम फीस में इंक्लूडेड है? इंक्लूडेड है मैम, मोह माया से बिल्कुल दूर, केवल 999। ओके सर। सर टाइमिंग्स यस, का थोड़ा इशू आ रहा है बस, बहुत मुश्किल हो रहा है 9:30 से मैनेज करना।
क्योंकि 10 o'clock मैं वापस आती हूँ, तो आपका आधा सेशन निकल चुका होगा जब मैं ज्वाइन करूंगी, तो ये इशू आ रहा है बस। रिकॉर्डिंग के माध्यम से कनेक्ट करेंगे। हाँ सर, रिकॉर्डिंग और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, लाइव में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट हो जाते हैं। वो भी बात है, लेकिन अब बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा ना। 10 o'clock से सर रख लीजिए क्लास। नहीं, हमारा दूसरा सेशन है मैम, मैं बंधा हुआ हूँ, बच्चा चुका हूँ आगे के। ओके ठीक है सर। ओके मैम। किम किम पुरोहित जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए मैम, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपने योग शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है और आपको कितना एक्सपीरियंस है? ये बात बहुत जरूरी थी। मेरा नाम योगाचार्य भरत है, मैं योग नमस्ते एकेडमी का फाउंडर हूँ और मैंने देव संस्कृत विश्वविद्यालय से बीएससी इन योगिक साइंस एंड एमएससी इन योगिक साइंस वहाँ से पास आउट हूँ। 2012 में पास आउट हुआ। इसके बाद में पूरे क्षेत्रों का भ्रमण किया, 3 साल पूरे भारत भ्रमण की यात्रा पे रहा, जिसमें अलग अलग जगहों पर कैंप लगाना और अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग देना, ये हमारा विषय रहा। और पिछले 6-7 सालों से हम टीचिंग कर रहे हैं आपके अहमदाबाद में, ठीक है, अपनी एकेडमी को एस्टेब्लिश कर। ये हमारी छोटी सी यात्रा है। बाकी अभ्यास हम बचपन से कर रहे हैं, बचपन से हमारा अभ्यास रहा है और योग में रुचि रही है, आध्यात्मिक वातावरण मिला है हमको, तो ये उसके कारण से योग का प्रकाश हमें मिल पाया। और हमारा सौभाग्य है कि आप लोगों के सामने बैठ करके कुछ योग को विस्तार देने का सौभाग्य मिल रहा है। छोटी सी यात्रा है योग की बस। तो सर आप जो बोल रहे थे कि मैं यहाँ न्यू चांदखेड़ा में रहता हूँ, मतलब सत्या हॉस्पिटल के आसपास में कहीं पे, तो मतलब वहां पे क्या आपका इंस्टीट्यूट है? नहीं, हम अपने घर से ही अपना क्लास रन करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे ही करते हैं, ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं है। ओके सर। सत्यमेव हॉस्पिटल के सामने जो श्याम सांघवी नई बिल्डिंग बनी हुई, उसी में हमारा घर है, उसी में रहता है। ओके सर। और किसी का कोई प्रश्न, कोई डाउट? ओके, निर्मला जी, निर्मला मैम कैसे हैं आप? मजे में। सर योगा तो मैं 22 साल पहले करती थी, अभी गैप हो गया 22 साल का। अभी आपसे थेरापेटिक योगा सीख रहे हैं, तो योगासन हो रहे हैं, लेकिन 20 तक नहीं रुकते हैं। 5 सेकंड 10 सेकंड करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो वो स्टेमिना बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन आप एक ही आसन सिखाते हो, 20 में मैं 2 बार करती हूँ वही। फिर छोड़ देती हूँ, फिर बनाती हूँ, तो अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा हाथ हाथ हिल जाता है, पैर हिल जाता है, पेट हिल जाता है। तो तो होगा, रेगुलर प्रैक्टिस आप करेंगे, डे बाय डे, डे बाय डे, धीरे धीरे वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अभी 22 सालों से नहीं कर रहे हैं तो 2 साल तो पेशेंस रखिए। बट हो जाएगा, आप पहले से बेहतर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे ऑब्जर्वेशन में है आप। डन। तो आज की बात यहाँ पर समाप्त होती है। आज जो लोग इंटरेस्टेड हैं योग नमस्ते एकेडमी से योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, जो 5 तारीख से यात्रा करना चाहते हैं, वो हमें भाई यस यस लिख करके रिप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आपको और डिटेल मिल जाए और आपका प्री रजिस्ट्रेशन हो जाए बिना फीस जमा किए। यस लिखते ही आपका प्री बुकिंग हो जाएगा, ठीक। बाकी तो पैसे मुंह में आया है तो आपसे मैं ले लूंगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो मिलते हैं 5 तारीख से नई यात्रा में, जब योग टीचर ट्रेनिंग की कक्षा का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आप सभी को इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी, आप सभी अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिएगा और जिन तक ये बात अभी तक नहीं पहुंच पाई है उनको भी भेजिएगा। थैंक यू, नमस्ते। हमारे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करिएगा, ओके, यहाँ पर रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दीजिएगा ताकि आपको रिवर्ट करके मैसेज आ जाए, ओके। थैंक यू। सरस्वती जी कुछ कह रहे थे क्या? शायद आपका माइक कॉल नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ।
जो लोग लेट में ज्वाइन करें उनको भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप उसे बाद में डिटेल में देख करके